पे हम लोग मुस्लिम बस्ती 15 से हैं और हमारे यहाँ पे जमीन तस्करी, जमीन कब्जा किया जा रहा है और हम सभी लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं, जबकि हमारे यहाँ पे सारा पेपर वर्क है। ये हमारा पेपर है हमारे जमीन का, हमारे गार्जियन यहाँ पिछले 32-33 साल से रह रहे हैं और ये सारा पेपर है जिसमें रसीद भी है और ये डिड भी है और इसके बावजूद भी मोटेशन वगैरह सारा कुछ है। इसके बावजूद भी यहाँ पे राफे कमाल नाम के इंसान जो बार बार आते हैं और हम लोग सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन रात हम लोग का सोना बहुत ज्यादा हराम हो जा रहा है और इसके कारणवश हम लोग का पढ़ना लिखना सारा कुछ डिस्टर्बेंस है। इसके आमतौर पे भी यही भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे सारे लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो लोग यहाँ पे जमीन तस्करी को बस रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का रहने का घर है और हम लोग यहाँ के से कहाँ जा सकते हैं। ये राफे कमाल एक दलाल है और ये जमीन तस्करी और जमीन कब्जा करने का काम करता है, ठीक है। और इसके वजह से हम लोग का पूरा यहाँ रांची में उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, दलाल के नाम से हम सारे लोग उन्हें जानते हैं। यहाँ आकर वो कहते हैं कि ये जमीन हमारा है, जबकि ये जमीन हम ही लोगों का है और हमने ये रिटायर्ड जज से खरीदा है जिनका नाम अमरनाथ सिन्हा और अंबुजनाथ सिन्हा था है। ये रिटायर्ड जज है और ये जमीन खरीदा गया है 1993 में खरीदा है। इनको हमारे जो घर वाले हैं और हम लोग जो यहाँ के निवासी हैं, ये हम लोग का जो जन्म स्थान है, हमेशा के लिए हम लोग यहाँ पे रहे और ये हम ही लोग का रहे। अब ऐसे में सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगे आप? सरकार और प्रशासन से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि वो सख्त कार्रवाई करे और हम सभी लोगों की परेशानी को, मुश्किल हालातों को समझने की कोशिश करे, ताकि ये जो डर का माहौल जो चल रहा है और यहाँ के लोगों में जो भगदड़ मची हुई है, कभी वो लोग रात में आते हैं, कभी दिन में आते हैं, यहाँ तक कि सारे बाउंसर, लेडी बाउंसर के भी साथ आते हैं और जिसमें क्या बोलते हैं कुछ गैंग का भी नाम शामिल है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस तरह से हम लोगों को डराया ना जाए, ताकि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना जीवन व्यापन कर सके। मेरा पूरा परिचय है निशा प्रवीण और मैं जब से यहाँ जन्म हुई तब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। मुझे और भी बातें बतानी है, ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ? देखिए, राफे कमाल द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो हमारे जो जमीन मालिक हैं, हम लोगों ने जिनसे जमीन खरीदा है, उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है उनका नाम तौसीफ अहमद, आसिफ अहमद और बादशाह, सबका नाम को जोड़ा गया है 2 गैंग के साथ, जो कि ये सही नहीं है, जिसका नाम है राहुल दुबे और अमन साहू। इस गैंग से इन सभी का नाम को जोड़ दिया गया है और इसमें वो लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं है। ये सब सबके साथ जबरदस्ती की जा रही है ताकि हम लोग से यहाँ पे जमीन खाली करवाया जा सके और हम लोग को यहाँ से दखल किया जा सके। आप लोग से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग की परेशानी को समझे और हम लोग का जो हक है वो आप सभी हम लोग को दिला सके। यहाँ पे क्या है कि कानून भी हम लोग का सुनने से थोड़ा सा परेशानी हो रहा, वो लोग हम लोग का बात को समझ नहीं रहे। आप लोग से अनुरोध है, नहीं तो फिर हम लोग ये सारा कार्रवाई करेंगे और हम लोग का बात अगर नहीं समझा जाएगा तो हम लोग अंत तक बनेंगे और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मैडम, इस जगह पे आप लोग कब से रह रहे हैं? इस जगह पे 32-34 साल से हम लोग यहाँ पर ही हैं। ये जो मारपीट हुई है, क्या वो पहली बार हुई? पहली बार। जमीन मामले को लेकर पहली बार है। 7 दिन से कभी कुछ नहीं हुआ, पहली बार है वाकया है। अम्मा कितना डरे और सहमे हैं। हम लोग का रात का नींद हराम है, हम लोग क्या कहें, हम लोग बहुत परेशान हैं। उसको बोलिए खाना पीना, जब खाना पीने का समय हो रहा था सब ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा हम लोग के साथ। हमेशा राइफल का धमकी देता है, राइफल दिखाता है और लेडीज गैंग को लेके आता है, घर में घुसाने को होता है कि लेडीज को घुसा के घर में निकालेंगे, तुम लोग को मारेंगे। घर में आदमी नहीं रहता। हमारे जो बच्चे हैं उनको उनका नाम दे दिया है थाना में, बोलता है वो लोग अंदर चले गए तो वो लोग कब्जा कर लेगा, इसलिए हमारे बच्चे लोग का नाम हटा दिया जाए। हमारे बच्चा उस सब गैंग के साथ नहीं रहता है, फंसाया जा रहा है जी। हल पर नजर आज भी दोपहर में लोग आए थे और दे करके गए हैं। और करंट में पिछले कुछ दिनों में एक लेडी बाउंसर आई थी जिनका नाम है डेजी सुरेन,
वो खुलेआम हम लोग को धमका के गई है कि सभी को देख लेंगे। और हम लोग इतना बोली है कि 2 दिन में तुम लोग का भतार आएगा, तुम लोग को घर खाली करवाना। बताइए, गंदा गंदा गाली उड़ी में बाकी गई है। जबकि उनको अगर उनको परेशानी है तो वो डायरेक्ट प्रूफ लेकर के आते। वो लोग से हम लोग बात किए कि अगर ये जमीन आपका है तो आप पूरा डॉक्यूमेंट दिखाए, तो वो लोग डॉक्यूमेंट भी दिखाना नहीं चाहते, कोर्ट से आना ही नहीं चाहते हैं। और उसके बावजूद बोलते हैं कि जब नगर निगम नगर पालिका वाले लोग सारे लोग आएंगे, आप लोग को जब नोटिस दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और ये सरासर धमकी है। उनको हम लोगों ने बोला कि आप लोगों को ये बात सही मायने में अच्छे से बताना चाहिए, तो वो लोग बदतमीजी से बात करते हैं। और सबसे बुरी मुसीबत ये है कि हमारे घर में जब कोई जेंट्स नहीं होता है तब वो सारे लोग आते हैं, हमारे घर में कोई नहीं होता है। और यहाँ पे जनसंख्या ज्यादातर महिलाओं का है, सबके घर में लड़कियां ही है जो कि अनसेफ फील कर रही है। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का वर्क रुक रहा है, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा परेशानी कर रहा है। मैडम एक सवाल और कि कितने लोगों का जो है जमीन मान लीजिए वो लोग हड़पना चाहते हैं, तो संख्या यहाँ पे सर देख लेते हैं सर 32-33 घर है। तो अब तक प्रशासन से क्या कुछ मदद मिलती है? गुहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, रिक्वेस्ट है सर, बस हम लोग जा रहे हैं और रिटर्न आ रहे हैं। हम लोग का बात को मतलब अभी प्रूफ के रूप में नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग का आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई की जाए। अगर कुछ गलत है तो ठीक है, उसको भी निकाला जाए, जांच बैठाया जाए, लेकिन दोनों तरफ से सही हो। इस जगह का पूरा पता बता दीजिए। इस जगह का पूरा पता है खेत मोहल्ला मुस्लिम बस्ती, पंडरा, रांची, झारखंड। अच्छा, राहुल दुबे गैंग के नाम से जोड़ा जा रहा है तो क्या लगता है जांच होनी चाहिए इस मामले में? हाँ, इसके लिए जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे बच्चे इस गैंग से नहीं हैं। बोलिए। देखिए, राहुल दुबे जो है और यहाँ पे बताया जा रहा है अमन साहू, जो गैंग का नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग को इतना कंफर्म है कि उनके साथ तौसीफ अहमद का किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं है। ये बस जबरदस्ती डाला जा रहा है इसके फंसाने के लिए। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो दोनों तरफ से कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ पे जांच बैठाया जाएगा तभी कुछ किया जा सकता है। इस सब चीजों से हम लोग सारे लोग परेशान आ चुके हैं, लेकिन इसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं है। उसके साथ हम लोग के मोहल्ले के कुछ लड़के हैं, उन लोग का भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। सभी लोग हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे हम लोग के साथ बचपन से है, हमारे गार्जियन के साथ हमेशा से है। और ये चीज हम लोग को बहुत ज्यादा आहत पहुँचा रहा है, हम लोग को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, हमें मेंटली टॉर्चर ना किया जाए और हमारे घर को सुरक्षित बचाया जा सके। हाँ, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास जाइए क्या? देखिए, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम लोग को अभी तक यही समझ में आ रहा है कि तौसीफ अहमद जी को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, जाल बिछाया जा रहा है। और इन सब चीजों से हम लोग इतने ज्यादा परेशान है, जबकि ये गलत है। अगर वो हमारे नहीं साथ में रहेंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा घर तो छिन जाएगा ना, हम लोग बेघर हो जाएंगे। क्योंकि तौसीफ अहमद हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए तौसीफ अहमद को वो लोग नाम दे दिया, टारगेट बनाया है, क्योंकि हम लोग के सपोर्ट में वो है। हम लोग कब्जा कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी, तो जो जेल भेजा जाए, उसके पास गलत किया जाए।